हमने ये तो जाना कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। अब हम ये भी जान लेते हैं कि भारत में कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा भारत को। सन 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से हुई। इसी ISI में वर्ष 1954 में भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक एनालॉग कंप्यूटर यानी इंडिजीनियस इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर बनाया गया था। इसे वैज्ञानिक और गणितज्ञ समरेंद्र कुमार मित्रा और उनके साथियों ने बनाया था। यह कंप्यूटर 10x10 की मैट्रिक्स को हल कर सकता था। वर्ष 1956 में भारत के ISI कोलकाता में भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC-2M स्थापित किया गया, जिसे ब्रिटेन में बनाया गया था। इसके साथ भारत अपने आप में जापान के बाद एशिया का दूसरा देश बन गया जिसने कंप्यूटर तकनीक को अपनाया था। उसके बाद आया टीफ्रेक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यह पहला कंप्यूटर था जिसका निर्माण भारत में किया गया। शुरुआत में टीफेक एक पायलट मशीन था जिसकी शुरुआत 1955 में की गई थी। रंगास्वामी नरसिम्हा ने टीफेक को विकसित करने वाली टीम का नेतृत्व किया। इस मशीन का निर्माण 1955 में शुरू हुआ और 1960 में इसे औपचारिक कमीशन किया गया। वर्ष 1965 तक इस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता रहा। ISI-JU इस कंप्यूटर को दो संस्थाओं भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी ने मिलकर तैयार किया था। इसी कारण इसे ISI-JU नाम दिया गया। ISI-JU एक ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर था। इसका निर्माण 1966 में किया गया था। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में कंप्यूटर पेशेवरों का पहला और सबसे बड़ा निगम था। यह कुछ कंप्यूटर पेशेवरों द्वारा 6 मार्च 1965 को शुरू किया गया था और अब यह कंप्यूटर पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करने वाला राष्ट्रीय निकाय बन गया था। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत वर्ष 1970 में भारत में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हुई, जिसका मकसद सार्वजनिक क्षेत्र में कंप्यूटर डिवीजन की नींव रखना था। 1978 में IBM के अलावा दूसरी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में भारत में कंप्यूटर बनाना शुरू किया। सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT। तत्काल प्रधानमंत्री राजीव गांधी के एडवाइजर सैम पिट्रोदा ने सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT लॉन्च किया। इसकी शुरुआत 1984 में की गई, जिसका मकसद डिजिटल एक्सचेंज का डिजाइन और डेवलपमेंट करना था। बाद में इसका विस्तार किया गया और अब यह सरकार की एक बॉडी है जो इंटेलिजेंस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने का काम करती है। अब आता है सुपर कंप्यूटर। भारत के द्वारा वर्ष 1980 में अमेरिकी कंपनी से सुपर कंप्यूटर खरीदने के प्रयास में असफल होने के बाद वर्ष 1988 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके डायरेक्टर डॉक्टर विजय भटकर की अगुवाई में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC की स्थापना पुणे में की गई। CDEC की 3 साल का शुरुआती समय दिया गया। सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए 30 करोड़ रुपए की शुरुआती फंडिंग भी की गई। यह लगभग उतना ही समय और पैसा था जो कि अमेरिका से सुपर कंप्यूटर Cray-1 को खरीदने में लगने वाला था। CDEC के वैज्ञानिकों ने जी जान लगाकर वर्ष 1990 में सुपर कंप्यूटर का प्रोटोटाइप मॉडल बना लिया और 1990 में ज्यूरिख में हुई सुपर कंप्यूटिंग शो में यह कंप्यूटर एक बेंचमार्क बनकर उभरा। भारत द्वारा बनाए गए परम 8000 के प्रोटोटाइप ने सुपर कंप्यूटिंग शो में दुनिया के लगभग सभी देशों के कंप्यूटर को पीछे छोड़ दिया और अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर काबिज हो गया। इसके बाद 1 जुलाई 1991 में सामने आया परम 1000 सुपर कंप्यूटर। यह भारत का अपना खुद का बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर था। परम शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सबसे ऊपर। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर अभियान यानी असम के तहत निर्मित परम सिद्धि नामक भारतीय सुपर कंप्यूटर को विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों की सूची में 63वां स्थान प्राप्त हुआ। आज के सेक्शन में हमने जाना कंप्यूटर युग की कैसे शुरुआत हुई, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, कैसे भारत ने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की, कैसे विश्व पटल पे भारत एक टेक्नोलॉजी में उभरता हुआ देश बना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद डिजिटल इंडिया का दिया हुआ नारा भारत को डिजिटलाइज करने में एक मुख्य भूमिका निभा रहा है। आज भारत टेक्नोलॉजी में किसी भी देश से पीछे नहीं है। नई नई तकनीक का विकास कर रहा है, नए नए कंप्यूटर आ रहे हैं। आज भारत UPI ट्रांजैक्शन में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। आज के सेक्शन में हमने जाना कि कंप्यूटर के विकास क्रम को। अगले सेक्शन में कंप्यूटर कैसे काम करता है इस विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।